हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेलकम टू 31st ऑफ जनवरी। सुबह के 7 बज गए हैं एंड वी आर गोइंग टू डू 10 मिनट में 10 खबरें। पूरे पूरे दिन भर की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आपके एग्जाम्स के लिए हैं वो सब हम इस सेशन में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और कल है हमारा जन्मदिन। तो आज ही के दिन तकरीबन 31 सालों पहले हम पैदा हुए थे। तो इसी दिन आपके साथ में कल शाम 5 बजे हम आपके साथ में इस अपने जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। आप प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग लाइव आइएगा और इस इवेंट में ज़रूर से जुड़िएगा। ठीक है जी। आइए जी, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रेलवे वालों, ये आप लोगों का लैब जो रेलवे ग्रुप डी का जो है, ये आप लोगों के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है। ये आप लैब की ऐप पर आप देख सकते हैं। इसका नाम लैब एक्सप्रेस है। बहुत ही प्यारा है ये। ठीक है जी। 1299 का है और 1 फेब तक की ये आपका बहुत हैवी डिस्काउंट पे 499 का है। कोड क्या है? LAB लैब। आओ जी, तो शुरू करते हैं। प्यारी प्यारी इन बातों के साथ में आएंगे यहाँ पर। जॉर्जिया जो है ये मलेरिया फ्री हो चुका है। देखो भाई साहब, कौन डिक्लेयर करता है? तो पहली चीज़ तो ये समझ लो मलेरिया क्या होता है, फिर देखते हैं कौन डिक्लेयर करता है। देखिए, मच्छर से होने वाली ना 2 बीमारियां होती हैं। एक होता है डेंगी। आप डेंगू बोल दो, डेंगी बोल दो, कुछ भी बोल दो। वैसे डेंगी बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वैसे डेंगी है। तो डेंगी हो गया एंड मलेरिया हो गया। सो डेंगी जो होता है ये एक वायरल डिजीज़ है। ऑलराइट, दिस इज़ अ वायरल डिजीज़, माने ये वायरस से होती है। होता हालांकि दोनों मच्छरों से है, लेकिन जो मच्छर जिसके अंदर ये डेंगी वायरस होता है वो डेंगू करता है। और मलेरिया किससे होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआन डिजीज़ है। अच्छा, ये कुछ अलग से आता है क्या? ना जी, इसी ये मच्छर के अंदर होता है। क्या बात है! सुबह सुबह बेहतरीन। देखिए, हमने क्या आपको दर्शन कराया, मच्छर के दर्शन करा दिए सुबह सुबह, वो भी इतना बढ़िया HD क्वालिटी में कि आपको बेहतरीन मच्छर की नाक तक दिख रही है। मिलेंगे ऐसे करंट अफेयर? कहीं नहीं मिलेंगे। तभी मैं बोलता हूँ सबसे बढ़िया करंट अफेयर है ये। देखिए मच्छर भी मिलते हैं सुबह सुबह इसमें। अच्छा, तो देखो भाई क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मलेरिया था। ये एक प्रोटोजोआन बेस्ड बीमारी होती है। तो अभी क्या है, WHO ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, जॉर्जिया में ना मच्छर वच्छर जो है अब ये नहीं रहे, मतलब मलेरिया नहीं रहा बेसिकली। तो जॉर्जिया अब ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गया है। WHO किसी चीज़ को कब डिक्लेयर करता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री मलेरिया फ्री हो गई है या ऐसा हो गया वैसा हो गया? तो साहब इसका रूल ये है कि 3 साल, अगर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स तक की कोई ऐसा मलेरिया का केस नहीं आया है जो कि इंडिजिनस हो। इंडिजिनस का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं कि वहाँ कोई मलेरिया अगर एक भी केस आ गया तो वो हट जाएगा ना। मतलब जॉर्जिया में खुद से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के मलेरिया है और वो दूसरे का ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, ये ठीक है, अगर हो सकता है कोई आदमी भाई इंडिया से आया हो मान लो, या अफ्रीका से आया है, अफ्रीका से जॉर्जिया आया तो उसको मलेरिया था, दैट इज़ फाइन, बाहर से लेके आया चलेगा। लेकिन इंडिजिनसली कहीं कहीं पर भी लोकल मलेरिया ट्रांसमिट नहीं हुआ होना चाहिए पिछले 3 साल में। तो इसके लिए WHO के ऑफिसर्स अच्छा खासा चेक करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ये सब चेक करते हैं, फिर ये सर्टिफिकेशन देते हैं। अच्छा, छोटा सा होमवर्क आपको देता हूँ। होमवर्क क्या ही दूँ, खुद ही बता देता हूँ। देखो इस साल क्या हुआ है, एक और 2024 में एक और देश था जिसको मिला था ये मलेरिया फ्री का तमगा। वो है इजिप्ट। इजिप्ट को भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था इन द ईयर 2024। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इजिप्ट हो गया एंड कैपे वर्डे। तो बेसिकली इजिप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। सो अभी जॉर्जिया और इजिप्ट दोनों मलेरिया फ्री हो गए। आगे बढ़ेंगे। 8th इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव शुरुआत हो गई है इसकी। देखिए हुआ क्या था, सन 2016 से इसकी शुरुआत करी गई है। तो इस बार कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है। इस दिन होता क्या है, ये कहाँ करते हैं? कुरुक्षेत्र के पास में एक मैदान है पहवा। ये देखो पहवा, पहवा जो मैदान है ना, यहाँ पर क्यों करते हैं पता है आपको? कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक बार आपने महाभारत के आपने पांडवास के बारे में सुना होगा, सुना है? तो पांडवास जो थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने, आपको पता है पूरी रामायण जो है वो कहाँ पर हुई थी? रामायण कह रहा हूँ, महाभारत जो हुई थी वो कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुई थी पूरी की पूरी। तो श्री कृष्ण से मिलने जो है, ये श्री कृष्ण से जो है ज्ञान जो है ये प्राप्त कर रहे होते हैं इसी नदी के किनारे। तो नदी उस समय वहाँ होती नहीं है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यहाँ आना है, यहाँ पर मैं आपको कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा। ये बात हो रही थी इसके बाद में, महाभारत के बाद में ये बात हो रही थी। तो अब वहाँ पर जब पांडवों ने पूछा कि साहब इसमें भगवान ये नदी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि सरस्वती नदी यहाँ बहा करती थी एक टाइम पर, लेकिन कुछ ऋषियों की वजह से, कुछ ऋषियों ने श्राप दे दिया था। उनमें ऋषि उत्तंड थे, ऋषि दुर्वासा थे, उनके श्राप की वजह से सरस्वती यहाँ से अदृश्य हो गई है। तो क्योंकि पांडवास और भगवान श्री कृष्ण के बीच में ये जो पूरी वार्ता थी ये इसी जगह पहवा में हुई थी, इसीलिए यहीं पर सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है और यहीं पर सरस्वती तीर्थ है। समझ गए आप? ये कहानी है इसकी। अच्छा,
तो अभी होता क्या है, इस दिन जो पुराने हिस्टोरियंस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, इन सब को बुलाया जाता है और बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, मेला लगता है, भारत भर से इसमें आर्टिस्ट आते हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक बेसिकली एक मेले का उत्सव है एक प्रकार का, ठीक है। तो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ होगा? ये कुरुक्षेत्र में। अब आपको कुरुक्षेत्र याद रहेगा तो पहवा पहवा बहुत पहवा नहीं पूछेगा एग्जाम में, बोलेगा पहवा लिखा होगा तो कुरुक्षेत्र भी जरूर लिखा होगा। अब आपको स्टोरी पता है तो आप समझ जाएंगे हाँ भाई कुरुक्षेत्र में ही हुआ होगा, राइट। चलिए, तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने इसकी शुरुआत करवाई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे लेजिम डांस, फोक आर्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो कहानी क्या ही, आपने अभी देखा होगा एक ट्रेलर बड़ा पॉपुलर चल रहा है विकी कौशल का, याद आया? विकी कौशल का अब तक ये ट्रेलर आपने सबने देख लिया होगा, और जब मैं ये बहुत बोल रहा हूँ आपके दिमाग में मूवी का भी नाम आ चुका होगा। जी हाँ, मूवी है छावा। छावा मूवी किसकी है? छत्रपति संभाजी महाराज की। तो छत्रपति संभाजी महाराज जो थे, इसमें आपने देखा होगा विकी कौशल जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में है, और इसी के साथ साथ रश्मिका मंदाना जो है ये भी है वहाँ पर। तो ये दोनों लोग ना एक बहुत ही रिगरस डांस परफॉर्मेंस में ये लोग इन्वॉल्व हैं, एक बहुत ही तगड़ी सी डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब ये डांस परफॉर्मेंस हो रही है तो उसमें जो डांस करा जा रहा है वो डांस पता है कौन सा है? वो डांस है लेजिम डांस। तो अब जब ट्रेलर में वो डांस दिखाया गया तो महाराष्ट्र के कुछ आउटफिट्स थे, उन्होंने बोला कि भाई ये बात ठीक नहीं है, छत्रपति संभाजी महाराज हमारे बड़े ही एक पराक्रमी से हमारे राजा थे, और उनको ऐसा नाच गाना करते हुए दिखाया जाए, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस बात को लेकर के वे डायरेक्टर साहब बड़े चिंतित हो गए कि भाई महाराष्ट्र में कहानी उठी है तो फिर समस्या आ सकती है। तो वो जा करके मिले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा माने मनसे के अध्यक्ष से मिले, जा करके उन्होंने बात करी, बात करके ये डिसाइड करा कि भाई ऐसा करते हैं उस सीन को ही हम कट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब मूवी आएगी ना तो आपको वो सीन उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, तो डायरेक्टर साहब उसको कट कर रहे हैं। और ये मूवी कब रिलीज हो रही है? 14 February को रिलीज हो रही है, छत्रपति संभाजी महाराज वाली ये मूवी। इसी में लेजिम डांस था। तो अब क्योंकि लेजिम डांस देखो कंट्रोवर्सी हुई तो लेजिम डांस इस समय न्यूज में आ गया, इसीलिए हमने आपको यहां पर इसको ऐड कर दिया है। इस बार एग्जाम में आपके पूछ सकता है बताओ लेजिम डांस कहां का डांस है, ठीक है। यहीं से सवाल बनते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अलग से कहीं ढूंढ लाते हैं। जो चीजें करंट इवेंट्स में हो रही होती है ना, यहीं से सवाल बनाए जाते हैं। अब हम लोग क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, सारे जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, हमारे पास लगभग 23 न्यूज़पेपर्स का सब्सक्रिप्शन है, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसलिए आइडिया रहता है कहाँ पर कौन सी चीज़ एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आइए, तो ये हो गया लेजिम डांस हो गया ये, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। और क्या है, हाँ, किसके संग बनाया जाता है? ढोलकी के साथ में इसको बजाया जाता है। आइएगा, फिर देखिए लापता लेडीज, नॉट लेडीज, इट इज लापता लेडीज। तो लापता लेडीज जो है भाई, देखिए यहाँ तो यही लिखा हुआ है देखो तो कहानी क्या हुई है, जापान एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। अब क्या था ये, तो साहब जापान में ना जितनी जैसे होता क्या है, जैसे मान लो कोई मूवी यहाँ रिलीज़ हुई है, ठीक है, अब उसको अगर किसी और देश में, ऐसा नहीं कि किसी और देश में भी आप उसको देख लेंगे, उसको उस देश में रिलीज़ होना पड़ेगा। तो जापान में कुल मिला के तकरीबन 250 मूवीज़, इंटरनेशनल मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, उसमें से टॉप 5 मूवीज़ में लापता लेडीज़ आ गई है, और उन टॉप 5 में इसका नॉमिनेशन हो गया है। तो जापान एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ये वो अवार्ड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मूवीज़ जो जापान में रिलीज़ हुई होती हैं उनमें उनको दिया जाता है। बताइए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन, सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है, उसके लिए होता है। तो लापता लेडीज़ इंडिया से इकलौती मूवी सेलेक्ट हुई है जो यहाँ पर, इसी में ओपेनहाइमर भी है। तो ये क्या हो गया, आमिर खान प्रोडक्शंस की, किरण राव ने डायरेक्ट करी थी। किरण राव कौन है? इनकी वाइफ आमिर खान की। तो लापता लेडीज जो है इसको सेलेक्ट करा गया है वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी वाली जो मूवी कैटेगरी है, इसमें किया गया है जापान एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के लिए, ठीक है जी। चलो आइएगा, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जसप्रीत बुमराह, अरे साहब अगर किसी के ऊपर ना अवार्ड्स पे अवार्ड्स वर्षा हो रही है तो वो यही है, बुमराह साहब। फिर से इनको अवार्ड मिल रहा है, सर गारफील्ड सोबर अवार्ड। सर गारफील्ड सोबर कौन थे? ये देखो 1950s के क्रिकेटर हैं ये बेसिकली ऑलराउंडर थे, और अपने समय के, आप समझ लीजिए टेस्ट क्रिकेट में, मैं बात कर रहा हूँ 1956 की। तो साहब 1956 में सर गारफील्ड ने पता क्या किया था? 365 यानी 356, 350 से ऊपर रन थे, इतने रन पे नॉट आउट, टेस्ट क्रिकेट में इतने रन पे नॉट आउट। अब उस समय इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी बात थी। और एक और बात, ये सिर्फ बैट्समैन नहीं थे, ये ऑलराउंडर थे, ये बॉलर भी इन्होंने लगभग 250 के आसपास इन्होंने अपने करियर में इन्होंने विकेट्स लिए हुए थे। तो ये बड़ी चीज़ थी, तो तब से इनके नाम पर ये ट्रॉफी है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो जसप्रीत बुमराह इंडिया के पहले फास्ट बॉलर है जिनको ये ट्रॉफी मिल रही है। इसके पहले भी लोगों को मिली है, लेकिन वो फास्ट बॉलर्स उनमें से कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, राहुल द्रविड़ को मिली है 2004 में, सचिन तेंदुलकर 2010, आर अश्विन को 2016 में, विराट कोहली को 17-18 में। बट ये इंडिया के पहले फास्ट बॉलर हैं जिनको ये मिल रही है, ये सर गारफील्ड अवार्ड, ठीक है।
चलो, फिर देखो राजेश निर्वाण साहब जो है ये BCAS, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये स्लाइट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लोड हो जाए ना न्यूज़ का तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आओ, तो राजेश निर्वाण साहब को डायरेक्टर जनरल BCAS का, अब साहब ये होता क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। तो जो आप पूरा एयरपोर्ट्स पे जो सिक्योरिटी वाला मामला होता है ना, सिविल एविएशन मतलब जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, सब सिविल एविएशन में आता है। इसकी सिक्योरिटी के लिए जो चीफ होते हैं वो होते हैं DG। तो ये DG जो है पूरा एयरपोर्ट सिक्योरिटी ये इसके अंदर आता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। राजेश निर्वाण साहब इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आएंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक हमने देख लिया है। फिर देखिएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है इनको बेलारूस का, ऐसे याद करो, अलेक्जेंडर ने बेलन चलाया तो अलेक्जेंडर ने बेलन चला के रस निकाला तो बेलारूस हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं, देखो मतलब क्योंकि इतने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के नाम कहाँ याद रहने, तो थोड़ा सा एक रिलेशन हो जाता है तो बेहतर रहता है। तो अलेक्जेंडर आप जानते हैं पराक्रमी आदमी था, तो तलवार की जगह हमने इस न्यूज़ के लिए हमने उसके हाथ में बेलन थमा दिया है। तो बेचारा अलेक्जेंडर क्या क्या सोच रहा होगा आज। तो अलेक्जेंडर ने बेलन चला के रस निकाला तो बेलारूस, तो बेलारूस के प्रेसिडेंट बन गए हैं 7वीं बार। जस्ट द नेम इज सफिशिएंट, और कुछ नहीं करने का है आपको, ठीक है। दैट्स इट गाइस। आओ सवाल खेलते हैं हम लोग। देखो अब देखो आपको कितना आया, कौन सी कंट्री को अभी ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया WHO के द्वारा मलेरिया फ्री, साहब ये है जॉर्जिया। नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग, हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो WHO के हेडक्वार्टर्स हमारे पास किस जगह आ जाएंगे। ये एक स्टैटिक जीके का सवाल है, देखो ये बहुत बार हम लोगों ने इनफैक्ट देखा हुआ है। तो ये आ जाता है कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। देखो हेल्थ जो है, हेल्थ कैसे आती है, जीने पे आती है ना, जब हम जीते हैं तो हमको हेल्थ मिलती है। WHO क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीना आना चाहिए, तो जीनेवा ऐसे याद रखो, ठीक है। बहुत वाहियात गंदा तरीका है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप भूल जाते हैं ना तो जीने दो, यही कहते हैं ना, WHO बोलता है सबको जीने दो, तो जीने दो से जीनेवा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही वाहियात गंदा तरीका, बट इट्स ओके, याद हो जाएगा। आगे आते हैं, लेजिम डांस जो है ये कहाँ का है भाई, ये तो हमें पता है, छावा मूवी में विकी कौशल साहब कर रहे थे, लेकिन अब क्या करा जाए, वो सीन ही काट दिया जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा महाराष्ट्र। फिर अपन आगे आते हैं, कौन सी फिल्म को नॉमिनेट करा गया जापान अकेडमी फिल्म अवार्ड, जल्दी से बहुत तेजी से बता दीजिए आप। ये आ जाएंगे लेडीज, कौन सी लेडीज, लापता लेडीज। ऑलराइट, वेरी वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजेदार, ताली बजाइए अपने लिए, बजा लिया आपने, चलिए शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अब आओ, नाउ वी हैव व्हिच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। अरे साहब, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये इनको अभी दिया गया था, जसप्रीत बुमराह साहब को, ये ठीक है। तो अभी हमने आपको कल ही न्यूज़ में पढ़ाया था, इसी के लिए इनको क्या दिया गया है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। कहाँ के थे ये सर गारफील्ड सोबर्स, ये थे वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है जी। आओ, किसको DG ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का किसको अपॉइंट किया गया है, ये राजेश निर्वाण साहब है, IPS राजेश निर्वाण। फिर अलेक्जेंडर लुशांको, क्या दिया था हमने अलेक्जेंडर के हाथ में, हमने अलेक्जेंडर के हाथ में तलवार ले ली, हमने बोला अलेक्जेंडर भाई आज की लड़ाई तलवार से नहीं, आज की लड़ाई घर के अंदर बेलन से होती है, तो तुम बेलन ले लो। तो हमने बेलन दे दिया था इसको, है ना। तो बेलारूस हो जाएगा ये, एकदम मस्त धाकड़ बेहतरीन तरीके से हो गया। लो जी, हंसते खेलते आप करंट अफेयर पूरे हो गए, बस इतनी सी चीज़ होती, सारा करंट अफेयर आपको याद हो गया। अब जल्दी से जाना एप्लीकेशन के ऊपर और वहाँ जा करके इसका आप वो ले लेना, इसकी नोट्स ले लेना। वाह बात पूरी न्यूज़ कराने के बाद दीदी का हंसता हुआ चेहरा ना बेहतरीन, ऐसा लगता है कि उनको हर दिन विश्वास नहीं होता, अरे खत्म हो गया, अरे वाह, ठीक है। तो देखो जी, ये तो अच्छा ठीक है, ये आ जाइएगा यार, इसको जाके अभी से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताता हूँ आपको पहली चीज़, तो देखो PDF कहाँ मिलती है, ये ऐप है लैब की, इसको अपने पास जल्दी से रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ फ्री कंटेंट पे आप आओगे और यहाँ फ्री PDF मैगजीन पे आओगे, तो यहाँ पर ना आपको करंट अफेयर्स का PDF यहाँ मिलेगा आपको। इसमें ना बहुत तगड़ी स्टैटिक जीके होती है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके पूरा, तो 15 मिनट में ये पूरा पढ़ लेना, बस आप डन हो। और बहुत जल्दी ना हम इसमें डेली करंट अफेयर क्विज भी आपको, इनफैक्ट आपको डेली करंट अफेयर क्विज ना मैं आपको टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाना, मैं आपको आज ही से कराता हूँ, ठीक है। नहीं है तो फर्स्ट से तो कराता हूँ, फिर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। और बाकी लोग, बालक लोग, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मेक श्योर आप सबके पास ना ये ईयरली करंट अफेयर्स की पुस्तक ये ज़रूर हो, ज़रूर से ज़रूर हो। और आप इसको लैब की ऐप पर, यह ये जो सेक्शन है ना, कहाँ गया, ये बुक वाले सेक्शन पे, इस बुक वाले सेक्शन पे ये मिल जाएगी, पूरे साल का करंट अफेयर है 2024 का, इसमें इसको ज़रूर से पढ़ के ना होली के पहले पहले ख़त्म कर दो यार इसको। तो एक ना आप बढ़िया तरीके से, फिर आप ना आप सिर्फ 2025 का बचेगा आपके पास में करंट अफेयर्स, ठीक है। और बाकी ये सारी GS, इंग्लिश, मैथ्स आप इनको भी ऑर्डर कर सकते हो, उसी वाले सेक्शन पे जाके ये मिलेंगी। कूल है जी, चलो बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। और बाकी हाँ, अगर आप महापैक लेते हैं तो
आपको ये बेस्ट होता है, मोस्ट 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 आई मीन द मोस्ट सजेस्टेड पैक, हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैक है रेलवे महापैक, हमारा हीरो पैक है ये, दैट इज़ महापैक। इसमें 1 साल तक के हमारे सारे जितने कोर्सेज आते हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं इसमें फ्री। इसमें 1 लाख के कोर्सेज तकरीबन फ्री होते हैं और इसमें 70,000 के कोर्सेज इसमें फ्री होते हैं। ठीक है जी, चलो तो फिर बाय करते हैं, टाटा करते हैं, और इसका कोड क्या है, LAB लैब। ठीक, अच्छा लगा, मज़ा आया, मस्त मज़ा आया। अब मिलते हैं हम लोग कल क्या, इनफैक्ट 10 बजे मिलते हैं हम लोग और देखते हैं आगे की कहानियों को। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।